लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी और ख़बरें ऐसी हैं जिससे अभी लगता नहीं है कि हम दुरुस्त रास्ते की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामला हैं और अब जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामला हैं, उससे लगता यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तो हम सीधी राह के ऊपर शायद कभी उसके बगैर माइल होने पर आमादा ना हो। जब बहुत ज़्यादा ईगोज़ ऊपर चले जाए ना, तो फिर सियासी तौर पर या बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। परवेज़ लाई साहब ने भी 1 साल बहुत रगड़ा खाया और आमतौर पर पीटीआई के जिस बंदे को पकड़ा जाता था, वो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की पैदा होने से लेकर 70 साल की उम्र की जितनी बुराइयां गिनवा नहीं था लेता, तब तक उसकी रिहाई की, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी पैदा होती। लेकिन परवेज़ लाई साहब की उसके बगैर माफ़ी और रिहाई हुई है। तो इसका एक तासुर ये गया है कि बहुत सारे लोग क्या सराई कर रहे हैं कि परवेज़ लाई को छोड़ा क्यों गया। वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है ना, सबसे पहले उसकी तरफ है कि वो बाहर आके क्या करेंगे, पार्टी में इनका रोल क्या होगा, कैसे चलाएंगे। फिर हमाद अज़हर शाम को वो सामने आए तो उसके ऊपर भी लोगों ने क्या सराई की कि हमाद अज़हर क्यों है। इमरान खान के अभी थोड़ी देर पहले जेल से जो रिपोर्टर्स गए हुए हैं उनके ज़रिए जो बयानात आ रहे हैं, वो रऊफ़ हसन के मामले के ऊपर एक एहतजाजी तहरीक की तरफ कॉल देने का इशारा कर रहे हैं। अभी दी तो नहीं है लेकिन इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। और इमरान से कुछ ऐसा बाइद भी नहीं है कोई ऐसा कर गुजरे। और बजट सेशन के दौरान उनका ख्याल यह है कि दबाव बढ़ाने का मौका, इसको दबाव का हम मज़ीद बढ़ाएंगे। क्या पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है? ये मैं इमरान को प्रीच नहीं कर रहा कि उसको करना चाहिए नहीं चाहिए, मैं सारे लोगों के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, हुकूमत में बैठे हैं, शहबाज शरीफ हों या अपोजिशन में इमरान खान है, क्या पाकिस्तान में जो कुछ पिछले चंद सालों में हमने कर गुजरे हैं, क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि हम इसी तरह की एजिटेशन, इसी तरह की बेयकीनी और इसी तरह का केओस जो है उसको जारी रखें? 2014 के धरने से लेकर आज तक 2024 तक उसमें इमरान की हुकूमत बनी भी, गिरी भी, एहतजाज भी हुआ, उसको गोली भी लगी, नई हुकूमत भी बनी, लेकिन पाकिस्तान में अमन नसीब नहीं हुआ। लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप पढ़ाते पढ़ाते वो उनके पल्ले कुछ नहीं बचता, उसके बाद उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती और वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं या पाकिस्तान से फ़रार होने के तरीके ढूंढते हैं। ये पाकिस्तान है आज का। और पीटीआई के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको उम्र के इस हिस्से में है कि शायद उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी हेल्थ कंडीशन भी ऐसी है, उनकी कैंसर की सर्जरीज़ वगैरह हो चुकी हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि उनको 1 साल से पाबंद सलासल रखा जाए। कल से उनके ऊपर जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, ब्लड प्रेशर उनका ऊपर है, इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, उल्टियाँ जा रही हैं, उनको कोई डायरिया हुआ है या क्या, आई डोंट नो, क्या कोई फूड पॉइजनिंग है, लेकिन साथ उनका ब्लड प्रेशर भी शूट किया गया। तो क्या ये दुरुस्त अमल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक रगड़ा लंबा लगाया हुआ है 1 साल से, हमने तो मज़ीद उसको अंदर रखे? ज़मानत करके भी मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसको आप आंखें बंद करके सारों को माफ़ कर दें, लेकिन कोई सबूत होगा, एविडेंस होगी तो किसी अदालत से सज़ा हो जाएगी। पाकिस्तान से फ़रार तो नहीं बंदे हो जाएंगे या कहीं गायब भी नहीं हो जाएंगे। तो हमें बेहतर रास्ते अपनाने चाहिए जिससे तलखी में, तनाव में कमी आए। मुझे लगता नहीं है कि हम वो हरकतें करने पर तैयार हैं जो महज़ब दुनिया को अपनानी चाहिए। हम हर चीज़ में वो सड़क के ऊपर खड़े एक शख्स को ब्लेड मार के, वो रऊफ़ हसन को, उससे चाहते हैं कि मामला सीधा हो जाएगा। जिसने भी मारा, आई होप कि उसका वो असल कल्प्रेट पकड़े जाए। या यास्मीन राशिद को अगर 1 साल से अंदर डाला हुआ है तो उससे इंसाफ हो गया, उससे भी इंसाफ नहीं होना। जिन्होंने 9 मई किया था वो भी बेवकूफ़ी का अमल था, पाकिस्तान दुश्मनी का अमल था, दुरुस्त अमल नहीं था। अगर वो सियासी सोच के हामिल होते तो कभी वो 9 मई को वो लोग ये काम ना करते जो 9 मई को हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप फौजी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। फ़ौज को हमेशा कहना चाहिए कि आपका सियासत में मुदाखलत आपका काम नहीं है, लेकिन हुकूमत लेने की बारी तो उनके कंधों पर बैठ जाए और जब गिराई जाए तो फिर को कहें तू जाफ़र है, मीर जाफ़र है और मीर गद्दार है। मेरे ख्याल में हमें सारों को सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया और हमें आइंदा पाकिस्तान के साथ क्या करना है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सारों को इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है, सेनेटर ऑन अब्बास भक्टी साहब हैं और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन इनकी गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले हमने कुछ स्टेटमेंट्स जो सेनेट के फ्लोर के ऊपर आजकल जजेस से मोहब्बत हो रही है, बहुत रोज़ाना की मिकदार में हो रही है, तो आज कुछ उसमें से हमने हिस्से निकालने आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइएगा। तौहीन अदालत का कानून ये मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है और यहाँ पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियात नाहिल कर दिया जाता है। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? बस करें प्लीज, इस काम को रोके इधर ही। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि हजारों लाखों वोट लेके मुंतखब होने वाला एमएनए, उनके अलावा बाकी सबकी इज्जत है। किसी भी दायरे में बैठे हुए मौजूद अफराद को, उनको भी हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजन होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ
तो मैं वजीर आजम को यहाँ पे बिठा दूंगा। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के जरिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो जरूर करें। और जो बहुत सारी गलत हरकतें आज हो रही हैं, ये नहीं है कि आज पहली दफ़ा हमने ये हरकतें की हैं, हम पिछले कई पता नहीं दहाइयों से यही हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान बिला वजह ना 2 लख्त हुआ, ना बिला वजह हमारे यहाँ इतनी गुर्बत आई। हम बहुत बेहतर इकॉनमी थे इस खिते में, ना बिला वजह हमारा मईशत की तबाह हाली हुई। हमने अपनी हरकतों से ये सारा कुछ तबाह किया। दूसरा एक स्टेटमेंट जो मैं आपको तलाल चौधरी का सुनाना चाहूँगा, आपको उसी से बताएगी हमारी जुडिशरी भी कैसे एक्ट करती थी। दिखाइएगा। पनामा का केस जब शुरू हुआ तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं। जजेस जो आज हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। तो अगर भुट्टो को फांसी चढ़ा के आज कहें 50 साल बाद हमसे गलती हो गई थी, तो वो भी दुरुस्त नहीं है अमल। थोड़ा सा खौफ खुदा वो भी करें। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट अपने रोल के अंदर आए और पार्लियामान वो काम करे जिसके लिए ये दावेदार है कि हम लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर